हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एंड ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज संडे है और संडे को मेरी आँख खुल गई थी 2:51 पे। तो मैं उठ गई थी और उठ के मैंने एक गिलास पानी पी लिया। उसके बाद में मैं सीधा स्टडी टेबल पर स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे, अभी आज संडे है तो मैं पूरा फोकस रहेगा कि मेरा जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो 30 नंबर के करंट अफेयर्स आएंगे तो मैं उनको टारगेट करूँगी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज करंट अफेयर को नोट डाउन कर रही थी। सबसे पहले मैंने कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर है उन्हीं की क्लास में देखती हूँ, और तो उनके जो करंट अफेयर में उनका मतलब हमें समझ में आता है तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और मैंने जो भी गेम्स हुए हैं, फीफा वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम अभी लेटेस्ट में हुआ है, तो मैं उन दोनों गेम्स को कवर कर रही थी। क्योंकि जो गेम्स है वो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में गेम्स का टॉपिक दिया हुआ है और उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने अभी उसी को नोट डाउन कर रही थी। और इनका कुमार गौरव सर का यूट्यूब पे क्लास है, तो आप दोनों गेम्स के अलग अलग वीडियो हों, उन दोनों वीडियो से मैंने इनकी क्लास कवर की थी। और फिर अभी लगभग 3-4 बज रहे थे तो मैं अपना ये क्लास कंप्लीट कर रही थी मॉर्निंग के टाइम पे। बच्चे अभी सो रहे हैं, सभी लोग अभी सो रहे हैं, घर में बहुत ही शांति है। तो मैं मॉर्निंग में ये करंट अफेयर कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि जो सिलेबस हमारा आया है, पहले हमारा एग्ज़ाम केवल 120 नंबर के थे, अब उसमें 30 नंबर और ऐड कर दिया गया है, जिसमें हमारा जीके जीएस आएगा और करंट अफेयर। तो उसमें 30 नंबर के जो पूरा पेपर अब होगा 150 नंबर का। तो 30 नंबर एडिशनल ये हम लोगों को अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये अभी इसका नया सिलेबस अपडेट हुआ है, तो मैंने जो नया सिलेबस अपडेट हुआ था उसको नोट डाउन कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है। तो मैंने संडे को चूज़ किया है अपना करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए। तो अभी मेरे 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और 2 घंटे में मैंने पढ़ा था गेम्स, यानी फीफा वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, उन दोनों को मैंने नोट डाउन कर लिया है। और अभी इसको मैं कहीं ऐसी जगह पे चिपकाऊंगी जहाँ मेरी नज़र लगभग पड़ती रहे। तो उसके बाद टाइम लगभग हो रहा था 5 बज के। आप गूगल टाइम पे देख सकते हैं, अभी 5 बज गए थे और मेरा 2 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट हो गया था। फिर 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में मैंने इसको बंद कर दिया था और फिर मैं फ़्रेश होके और क्लीनिंग के काम में लग गई थी। मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी और उसके बाद में फिर मैं नहा के और कपड़े वगैरह धुल के मैंने पूजा भी कर लिया था। उसके बाद में मैं सीधा किचन में चली गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा नोट्स है, मैंने इतना सारा मतलब आज नोट डाउन किया है और ये सब हमारा करंट अफेयर है। तो ये टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन में आएंगे। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं किचन में आ गई थी। मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए और अभी बॉटल भी, बच्चों के बॉटल हैं तो उसको मैं रख दी हूँ उबलने के लिए। और ये अभी उबल जाएंगे। उबल के अगर साफ़ हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। इधर जब तक दूध गर्म होगा मैंने चाय बना के दे दिया है और बॉटल बॉयल होगा, तब तक मैं सब्ज़ी को काट लूँगी। तो सब्ज़ी काटने या छीलने के लिए जो ये मैं कटर ली हूँ ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप इससे बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी छील भी सकते हैं। और अगर आपको पतली पतली सब्जियां काटनी है तो जैसे भिंडी है, तुरई है, लौकी है, इन सब चीज़ों को, बीन्स है, इन सब चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से और आसानी से जल्दी से काट सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टाइम सेव करता है। चाकू से या जो छीलने वाला होता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इससे ना ये बहुत ही अच्छे से पकड़ में आ जाता है और इससे बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी छील जाती है। तो मतलब ये अच्छा है और हेल्पफुल है, टाइम भी सेविंग करता है। इससे फटाफट सब्ज़ी छिल भी जाती है और इसके बाद में बहुत ही एक साइज़ की बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी कट भी जाती है। तो मैं इसका यूज करती हूँ। हाँ, आप इसको जब यूज करते हैं तो इसको बहुत ही सावधानी से यूज करना है। मतलब इसके साथ बहुत ही आपको ताकत नहीं लगाना है कि कभी कभी होता है कि लोग इसको मतलब बड़ा सा कोई चीज़ रख देंगे और फिर इस पर जोर लगाएंगे तो उससे ये टूट जाता है। आपको अगर कोई चीज़ बड़ा है, जैसे प्याज या टमाटर बड़े हैं, तो उनको 2 टुकड़ों में काट लेना है और फिर इससे अगर काटेंगे तो बहुत ही ईजीली कट जाएगा। इसको यूज करते हुए मुझे लगभग 5-6 महीने हो गए हैं, तो ये अभी भी चल रहा है
और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ में बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और अभी खाना बना के काम कंप्लीट करके बच्चों को भी रेडी कर दिया, नाश्ता वगैरह करा दिया है। बच्चे अभी खेल रहे हैं और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो इस सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री। तो अभी जो हिस्ट्री का सिलेबस आया है उसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री आएगा और INM आएंगे। तो मैं जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर कर रही हूँ NCERT के बुक से, और वो मेरे पास बुक रखी है क्योंकि मैंने CTET का एग्ज़ाम जब दिया था तो मैंने बुक मंगा लिया था और मैं उसी से उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसमें INM के 2-4 लेसन है तो उससे भी मैं कवर कर रही हूँ, और आगे में जो सन्नी सर की क्लास है उसको भी कवर करूँगी जब वो क्लास स्टार्ट करेंगे TGT PGT करंट अफेयर्स के लिए। तो अभी मैं इसी से पढ़ रही थी और मैंने इसका शॉर्ट नोट्स अभी नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर है, लेकिन वो NCERT से नहीं है, मैंने यूट्यूब से उसको प्रिपेयर किया था तो वो भी है, और साथ में मैं NCERT बुक से भी हिस्ट्री को कवर कर रही हूँ। तो लगभग 1 घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़ा था और बच्चे अभी खेल रहे थे। और हिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, और जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ही मतलब इतने इंटरनल से आते हैं कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। वान्या अपनी दादी का चश्मा लेके आ गई थी तो वो अपना लगाई थी और फिर वो निकाल के मेरे लगाने लगी थी। तो मेरे लगा के कह रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और फिर मैंने निकाल के और इसको लगा दिया था ताकि ये इसी में व्यस्त रहे और मैं तब तक पढ़ाई कर लूँ। तो जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब तक बच्चे ऐसे ही खेला करते हैं और वो अपने आपस में खेलते हैं या अपनी दादी के साथ चले जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं। तो अभी चश्मा लगा के बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो उसके बाद में फिर मैंने इसको अपने भाई के साथ में खेलने के लिए भेज दिया था। तो ये अभी खेलेगी और मैं अपना हिस्ट्री कवर कर लूँगी 1 घंटा। तो मैं अभी हिस्ट्री को भी पढ़ रही थी और इसके करके और मैंने बच्चों को खाना खिला दिया, अपना भी खा लिया और सुला दिया था। उसके बाद में फिर मैं अपना जियोग्राफी पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो जियोग्राफी में मैंने अभी 10th का जियोग्राफी लिया है और जो 6 से लेके 8 तक है उसका मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया, तो उसके प्रिपरेशन में वहाँ से कर रही हूँ। और जो आगे का है वो मेरे पास 9th और 10th की SCERT बुक है जियोग्राफी की, तो मैं उससे अभी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं इसके भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी और इसी से रिविज़न करूँगी। जो शॉर्ट नोट्स होता है वो रिविज़न के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जियोग्राफी है उसके सिलेबस में भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या का टॉपिक है। तो जो ये भारत का सामान्य भूगोल है वो मैं NCERT और SCERT बुक से कवर करूँगी, और जनसंख्या का पार्ट है वो भी इसमें थोड़ा बहुत है और बाकी जो होगा वो यूट्यूब से कवर करूँगी। तो 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो पॉलिटी मेरे पास मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखा है, उसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा कुछ मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। और जो NCERT बुक है उसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है। 1 घंटा पॉलिटी पढ़ने के बाद में फिर मैं बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ाई और उनको नाश्ता करा दिया था। उसके बाद में फिर मैंने अपना घर के काम में लग गई थी, खाना बनाया। उसके बाद में फिर खाना वाना खिला के किचन क्लीन करके रात को 1 घंटा मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था और IT पढ़ा था, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप भी ऐसे ही अपने संडे को मैनेज करिए और इससे हमारे TGT PGT में 30 नंबर पक्के हो जाएंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।